जहाँ 21 जुलाई को राहुल गांधी जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करते हैं, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी या लखनऊ में यहाँ से लेकर के कांग्रेस ऑफिस तक मार्च करेगी। मैम, राहुल गांधी का घेराव किए तो वो तो कह रहे हैं कि हम बच्चों का समर्थन करने के लिए किए थे, अगर प्रधानमंत्री जी पहले जग गए होते तो शायद ऐसा ना करना पड़ता। देखिए, उन्होंने बच्चों का समर्थन किया, जहाँ पे बच्चों के भविष्य की बात थी वहाँ हम लोगों ने उनका समर्थन किया, बच्चों का समर्थन किया। लेकिन इन्होंने समर्थन किया तो लाठी कैसे चल रही है? क्योंकि इन्होंने बच्चों को आगे रख करके इन्होंने सीधे हमारे सनातन धर्म पे, हमारी देवी देवताओं को, यहाँ तक कि हमारे संत महात्माओं को मंच से गाली देना शुरू किया है। तो आप बच्चों को आगे रख करके आप नहीं कर सकते हैं। क्या ये सनातन को आजकल गाली देने एक ट्रेंड चल रहा है? बिल्कुल, विपक्ष का यही एजेंडा ही है। विपक्ष जो है हमेशा सनातन के विरोध में रहा है, आज भी विरोध में है। अखिलेश यादव जो है मंगल को आजकल भंडारा करने लगे हैं। वो देखने का असर पड़ रहा है ना, जैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भंडारा को हम लोग महत्व देते हैं, वैसे वो तो अभी आज तक वो अयोध्या तक नहीं गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मंगल का भंडारा कर रहे हैं? कह रहे थे पहले से ही हमें पता था कि राम मंदिर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए नहीं गए थे, हम जाएंगे अपना मंदिर बनवा कर। अब उनका कहना है, आज तक वो गए नहीं, जब मंदिर बन जाएगी तब हम लोग देखेंगे कि मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वो अपना भी मंदिर बनवा रहे हैं, एक जगह भोलेनाथ का मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर। तो कह रहे थे वो केदारेश्वर बनवाने के बाद हम वहाँ तो जाएंगे। चलिए, कम से कम विपक्ष को इतना तो एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में सनातन धर्म की रक्षा की जा रही, संत मुनियों की रक्षा की जा रही, देख करके उन्होंने कम से कम मंदिर की स्थापना करने के लिए सोचा। तो डिम्पल यादव कह रही थी यहीं पर बैठ करके कुछ किलोमीटर में ही बैठ कर छात्र धरना करते रहे, अपनी मांग करते रहे, लेकिन सरकार बहरी हो गई थी, इसलिए संसद का घेराव किया गया। डिम्पल यादव का एक वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें वो 2000 की बात कर रही हैं। जो 2000 का, वो तो उन्होंने बच्चों को लाया था आगे करके, प्रलोभन दे करके, क्या पाइए मार खाइए, 2000 रुपये लेके जाइए। तो वो जो बोलिए आप। तो आप मैम कह रही हैं कि प्रलोभन के लिए, लेकिन इतने छात्र, लाखों में छात्र कैसे प्रलोभन में आ गए? देखिए, प्रलोभन में उनको आगे करके मोहरा बनाया गया है। ये लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चों को तो विदेश में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और इन बच्चों को आगे करते हैं, जबकि हमारे मोदी जी ने जो है इसका एग्ज़ाम भी करा दिया, रिजल्ट भी निकल गया नीट का। अब क्या बाकी रह गया? वो तो बस देश को एक बदलाव की श्रेणी में लाने की कार्य कर रहे हैं। कुछ सालों में कई पेपर लीक हुए हैं, फिर भी सरकार उसको ये सही क्यों नहीं कर पा रही है? अब यही है ना, सरकार तो लगी रहती है अपने उसमें। अब बीच के लोग हैं जो इस तरह की आपराधिक जो लोग होते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, और ये विपक्ष के लोग उसको मोहरा बना देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे मोदी जी के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा चल रहा है, और वो सभी की देखरेख करते हैं। बच्चों को तो फर्स्ट, युवा उनके लिए तो आगे है सबसे। सर युवा को लेकर के मोदी जी हमेशा बात करते हैं, परीक्षाओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन अपोजिशन कह रही परीक्षा पर चर्चा, वो खुद अपने मन की बात करते हैं, छात्रों से बात करने वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे? युवाओं को केवल माननीय राहुल गांधी जी केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। युवाओं को सबसे ज़्यादा अगर प्रोत्साहित करने का काम, आगे बढ़ाने का काम, उनकी चिंता करने का काम अगर कोई करता है तो हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, माननीय हमारे मोदी जी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे छात्र हैं उनको कलम देने का काम करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है, और ये उनको लाठी डंडा दे करके, आक्रोशित करके और सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं। डिम्पल यादव का बयान आया कि अगर बीजेपी के कान तक वो आवाज पहुंच गई होती तो इतने बच्चे घायल ना होते। नहीं, इसको भड़काने का काम तो जो है स्वयं राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ही भड़काया है।
विपक्ष में भी रहने लायक नहीं छोड़ेगी जनता उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की। उन्होंने जो गलत किया उनको नहीं करना चाहिए। आतंकवादियों वाला काम किया है राहुल गांधी जी ने। क्या 2027 का इलेक्शन देखते हुए वो लोग इतना एक्टिव हो गए? 2000 इनके मानसिकता आतंकवादी की है, ये लोग आतंकवादी के हैं। आतंकवादी वाला काम किया है जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए था। अखिलेश यादव राहुल गांधी का डुओ मिल करके कह रहा है कि इस बार 2027 में भाजपा सरकार की विदाई है। राहुल गांधी जो अखिलेश यादव हैं, दोनों लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भोले भाले बच्चों को भड़काने का काम किया है और अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करते हैं। और ये लोग जो कृत्य किए हैं वो देशद्रोह में आता है, देशद्रोह में आता है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। देखिए, कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जो है और अखिलेश यादव देशद्रोह का काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, जिससे देश बदनाम हो, और देश बदनाम होने का कार्य हमेशा केवल और केवल आतंकवादी लोग करते रहे हैं। लखनऊ के आसपास के क्षेत्र के जितने भी एरिया वहाँ के विधायक हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, सभी इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं और सब इसमें सम्मिलित हैं। इस यहाँ के धरने में आप देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ आई हुई है और भीड़ यहाँ पर सम्मिलित होकर के ये दिखाना चाह रही है कि हम किस तरह से हम एक हैं, हम में कोई एकता है। राहुल गांधी ने जो कल कृत्य किया है वो बहुत गलत रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री और देश का प्रधानमंत्री होता है। इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के घर पर जा कर के रोक टोक करना, वहाँ की सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करना होता है। इसलिए जब यहाँ पर जब भी कोई भी देश की बात आती है तो सबसे पहले देश देखा जाता है, न कि पार्टी। और इनका यह भी कहना है कि जो भी जंतर मंतर पर धरना हो रहा है वो धरना वो अपने आप नहीं किया हुआ, वो छात्रों द्वारा नहीं है, वो फंडेड है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस इंडिया को, भारत को एक तरह से वो बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर नीरज सिंह की टीम आ रही, डॉक्टर नीरज सिंह के साथ खूब ढेर सारी भीड़ एकदम जोश के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और सबके नारे और राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। और कुछ लोग लिए अराजकता नहीं चलेगी, अराजकता और टकराव की टोटल राजनीति नहीं चलेगी। इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सब बातों का धरना करते हुए, इन सब बातों का नारा लगाते हुए पुलिस लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।